मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब जनसंख्या विस्फोट पर लगेगी रोकथाम। क्या ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है कोई प्लान? आखिर क्यों सीएए कानून लाने के ऐलान के बाद अब तैयारी शुरू हो रही है जनसंख्या विस्फोट की रोकथाम? साल 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर्फ साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक ऐसा प्लान भी बताया जो भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में भी शायद बदल सकता है। Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Viksit Bharat. क्या गौर से आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात सुनी? अगर नहीं तो हम आपको इस बयान के अंदर छिपे उस गहरे राज को बताते हैं। निर्मला सीतारमण के इस बयान में डेमोग्राफिक चेंज पर भी चिंता प्रकट की गई है। डेमोग्राफिक चेंज यानी किसी भी राज्य या जिले के अंदर पहले से जिनकी आबादी ज्यादा थी उनकी आबादी के प्रतिशत में परिवर्तन। जैसे कि अगर किसी राज्य में पहले हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी और आज वहां उनकी आबादी इतनी कम रह गई कि किसी दूसरे धर्म को मानने वालों ने खुद को बहुसंख्यक बना लिया है, तो वहां की आबादी के प्रतिशत को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके लिए मोदी सरकार की कमेटी काम करेगी। दरअसल भारत के बहुत सारे राज्यों में हिंदुओं की आबादी इतनी घट गई है कि वो वहां अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। पिछले कुछ सालों से ये मांग बढ़ रही है कि हिंदुओं की आबादी को वहां लाकर बसाया जाए या फिर वहां के हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा दिया जाए। साल 2022 में मशहूर वकील और भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और ये मांग की थी कि 9 राज्यों में जहां हिंदुओं की आबादी दूसरे धार्मिक समुदायों से कम है, वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने का दर्जा दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राज्य चाहें तो अपनी तरफ से हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने का दर्जा दे सकते हैं। इसके बाद आरएसएस ने भी कुछ राज्यों में हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताई थी, लेकिन मोदी सरकार ने अब अपने बजट में जिस कमेटी की स्थापना की, उससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि संभवतः जिन राज्यों में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, वहां हिंदुओं की आबादी को दुरुस्त करने का काम हो सकेगा। अश्विनी उपाध्याय ने जो याचिका दायर की थी उसके मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिंदुओं की आबादी महज 1% है, लेकिन वहां अल्पसंख्यक आबादी को मिलने वाले फायदे वहां की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को मिलते हैं। यही हाल मिजोरम का भी है, जहां हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2.75% है, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सारी सुविधाएं वहां की बहुसंख्यक ईसाई आबादी ले जाती है। लक्षद्वीप में भी मुस्लिम आबादी ही ज्यादा है, वहां सिर्फ 2.77% ही हिंदू आबादी बची है, लेकिन वहां भी ऐसी कोई सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती जो किसी अल्पसंख्यक को मिलती हैं। यही हाल मुस्लिम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भी है, जहां सिर्फ 4% हिंदू बचे हैं, लेकिन वहां सारा फायदा मुस्लिम आबादी ले जाती है। इसी प्रकार अश्विनी उपाध्याय ने मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के भी आंकड़े दिए, जहां हिंदू आबादी ना के बराबर बची है। पंजाब का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां हिंदू आबादी सिख आबादी से कम है। शायद यही वजह है कि सरकार ने जनसंख्या में हो रहे धार्मिक आधार पर परिवर्तनों को ध्यान में रखा और आबादी को रोकने के बहाने हिंदू आबादी को फिर से उन जगहों पर स्थापित करने का प्लान कर रही है जहां हिंदू ना के बराबर रह गए हैं। यही वजह है कि सरकार सीएए का कानून शीघ्र लाने जा रही है। इसके अलावा देश स्तर पर एनआरसी लाने का भी प्लान है। इन दोनों कानूनों से हिंदुओं को 2 स्तर पर फायदा होगा। सीएए कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में लाकर बसाया जा सकेगा
और एनआरसी कानून के जरिए घुसपैठ कर चुके बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से वापस भगाया जा सकेगा। गौरतलब है कि असम, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ की वजह से वहां की डेमोग्राफी में 30% तक का बदलाव आया। असम में आज बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ की वजह से मुस्लिम आबादी 30% को पार कर चुकी है। बंगाल में भी बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है। बिहार के कुछ जिले जैसे किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में तो एक आंकड़े के अनुसार 60% के करीब मुस्लिम आबादी हो चुकी है। राज्य सरकारें वोटों के लिए इन घुसपैठियों पर लगाम नहीं लगाती थी, तो फिर मोदी सरकार ने ही ऐसी कमेटी बनाने की घोषणा कर दी, जिससे न केवल इन घुसपैठियों को भगाना आसान होगा, बल्कि जिन राज्यों में हिंदुओं की आबादी को कम करने की साजिश चल रही है, उन पर भी लगाम लगाकर वहां हिंदुओं को बसाने की योजना बनाई जा सकेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और आयन भारत को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।